हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई 3 कंप्यूटर साइंस का जो फाइनल आंसर की आया है उसी से रिलेटेड ये क्लास है। ठीक है, तो इसमें फाइनल आंसर की बीपीएससी ने जो जारी किया है वो आंसर जो है मैच करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 से जो है हमारा कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट है और उससे पहले जो है क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर और जीके जीएस के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले ये कंप्यूटर का सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है एक अलग से सेशन लेकर के आएंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश और फिर से जीके जीएस को जो है डिस्कस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ। डिजिटल सर्किट जो बनाते हैं किस चीज का जो है रिपीटेड यूज करके जो है डिजिटल सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बीपीएससी ऑप्शन डी माना है, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिजिटल सर्किट के बारे में इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। दे यूज एनालॉग सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन, दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल्स, दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशंस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से जो है कौन सा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है एग्जाम्पल है। ऑप्शन है कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल कैमरा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, ये सभी के सभी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब है, एन और गेट हैज 4 इनपुट, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल विल बी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी 16 हो जाएगा। अब है, व्हेन डज ए निगेटिव लेबल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चेंजेज इट्स स्टेट। ठीक है, तो निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अपना स्टेट जो है कब चेंज करेगा। तो इसका आंसर जो है जब क्लॉक निगेटिव रहेगा तब जो है चेंज करेगा वो अपने स्टेट को। अब है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन 1010 एंड 1100 इन बाइनरी। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो है बाइनरी में क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट। हाफ एडर सर्किट में जो है आउटपुट क्या होता है। तो हाफ एडर सर्किट में आउटपुट जो है सम और कैरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। इसमें से जो है कौन सा जो है रोम का टाइप है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि पी रोम, ईपी रोम, ये सभी के सभी जो हैं रीड ओनली मेमोरी के ही टाइप है। अब है, व्हाट इज पीएलए। पीएलए जो है क्या होता है। तो पीएलए जो है इसका फुल फॉर्म होगा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। पीएलए का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। अब है, हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए कितने सेलेक्ट लाइन्स का जो है रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, यानी कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए जो है 3 सेलेक्ट लाइन जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 1 2 3 4 टू बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल, विच ऑफ दीज फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट दीज कन्वर्जन। तो ये डेसिमल नंबर 1 2 3 4 जो है इसको कह रहा है कि बाइनरी से ऑक्टेल में बदल दिए। ठीक है, इस नंबर को जो है डेसिमल से बाइनरी में बदलिए, ऑक्टेल में बदलिए और हेक्साडेसिमल में बदलिए, और उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बूथ्स एल्गोरिदम यूज्ड फॉर। बूथ्स एल्गोरिदम का यूज जो है किस लिए किया जाता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बूथ एल्गोरिदम का यूज जो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बूथ एल्गोरिदम का यूज जो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर डिटेक्शन कोड इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में जो है इसमें से कौन सा जो है एरर डिटेक्शन कोड है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सीआरसी, चेकसम ये सभी के सभी जो है एरर डिटेक्शन कोड ही होते हैं। हैमिंग कोड भी शायद एरर डिटेक्शन कोड ही है, ऐसे चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग बीसीडी एडिशन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिंगल बीसीडी डिजिट। जब हम लोग कोई बीसीडी एडिशन को परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सिंगल बीसीडी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011.1101 to its decimal equivalent which of the following is the correct decimal value। तो ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है इस बाइनरी नंबर को जो है बोल रहा है कि डेसिमल नंबर में जो है कन्वर्ट करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। अब है व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज किस लिए होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी माना है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डोंट केयर कंडीशन इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में जो है डोंट केयर कंडीशन का जो है क्या पर्पस होता है। तो इसका पर्पस है टू इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। ओके, डोंट केयर कंडीशन का क्या पर्पस होता है डिजिटल लॉजिक में। तो इसका पर्पस ये है टू इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। ओके, ये इंडिकेट ये करता है कि वेरिएबल का वैल्यू जो है वो आउटपुट को इफेक्ट नहीं करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट इन नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इनमें से वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को जो है नॉन लीनियर रिलेशनशिप में स्टोर करता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स के सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए जो है एफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर जो है हैज टेबल हो जाएगा। ठीक है, हैज टेबल जो है वो काफ़ी इफ़िशियंट होता है सर्चिंग के लिए, इंसर्शन के लिए और एलिमेंट्स के डिलीशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हैज टेबल जो है वो एलिमेंट्स के सर्चिंग के लिए, इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए जो है बहुत ही इफ़िशियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन्स एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड वैल्यू। पूछ रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो है वो कौन सा सब ट्री है जिसका नोड का एलिमेंट्स जो है, ठीक है, नोड कंटेन्स एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। ठीक है, उसका कौन सा वो सब ट्री होता है बाइनरी सर्च ट्री में जिसका नोड जो है, नोड का एलिमेंट जो है नोड्स वैल्यू से जो है ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा राइट सब ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में जो है राइट सब ट्री का वैल्यू जो है वो रूट नोड से जो है बड़ा होता है और लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू जो है बाइनरी सर्च ट्री में उसका वैल्यू जो है रूट नोड से जो है कम होता है। ठीक है दोस्तों, बाइनरी सर्च ट्री में जो है रूट नोड से जो है ज़्यादा वैल्यू होता है राइट सब ट्री का और लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू जो है रूट नोड से काफ़ी कम होता है। अब है द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है कह रहा है कि इसको इवेल्युएट करने के बाद जो है रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ द एबव माना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड कैन नॉट डिफर बाय मोर देन, यानी कि एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में जो है द हाइट ऑफ टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड के जो है हाइट के दो सब ट्रीज जो हैं वो कैन नॉट डिफर बाय मोर देन, वो कितने से जो है डिफर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, यानी कि एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में जो है हाइट ऑफ टू सब ट्रीज, दो सब ट्रीज का हाइट जो है एवरी नोड में वो एक से जो है ज़्यादा डिफर नहीं होगा। अब है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम दिया गया है कह रहा है इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है दोस्तों नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यू हैज़ कॉन्फ़िगरेशन ABCD, इफ़ यू वांट टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA यू नीड ए मिनिमम ऑफ, ठीक है, एक क्यू है उसका कॉन्फ़िगरेशन है ABCD। अगर हम लोग चाहते हैं कि DCBA कॉन्फ़िगरेशन जो है प्राप्त करें तो हम लोगों को मिनिमम जो है कितना डिलीशन और एडिशन करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिलीशन और 3 एडिशन करना पड़ेगा। अब है द ऑर्डर ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का ऑर्डर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका ऑर्डर जो है ई होगा नन ऑफ द एबव। अब है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का जो है एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है यहाँ दिया गया है और कह रहा है और पूछ रहा है कि इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो क्या होगा। तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज। ठीक है, तो 4 डिस्टिंक्ट की से जो है कितने बाइनरी सर्च ट्री को जो है बनाया जा सकता है। 4 डिस्टिंक्ट की से जो है कितने बाइनरी सर्च ट्री को जो है बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 14। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोग्राम दिया गया है और पूछ रहा है एज्यूम साइज ऑफ एन इंटीजर एज 4 बाइट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एबव प्रोग्राम। एज्यूम करना है कि इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट का है और पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो एबव प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट जो है दोस्तों 415 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन के बारे में जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम्स रन टाइम। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम्स रन टाइम। ओके फ्रेंड्स, बिग ओ नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रन टाइम। एक एल्गोरिदम रन टाइम का जो है अपर बाउंड ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिग ओ नोटेशन जो है एल्गोरिदम्स रन टाइम के अपर बाउंड को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। इनमें से जो है कौन सा जो है डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम का जो है स्टेप नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ई माना है। ठीक है, यानी कि कंबाइन, कनकर, डिवाइड ये सभी के सभी जो हैं डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम के जो हैं स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच एल्गोरिदम डिजाइन पैराडिग्म। ठीक है, मर्ज सॉर्ट जो है कौन से एल्गोरिदम डिजाइन पैराडिग्म का जो है एग्जांपल है। मर्ज सॉर्ट जो है कौन से एल्गोरिदम डिजाइन पैराडिग्म का जो है एग्जांपल है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी एजेस डज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ विथ एन वर्टिसेस हैव। ठीक है, हाउ मैनी एजेस डज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ विथ एन वर्टिसेस हैव, यानी कि एक स्पैनिंग ट्री किसी ग्राफ के स्पैनिंग ट्री विथ एन वर्टिसेस के पास जो है कितने एजेज होगा वो पूछ रहा है। तो इसका एजेज जो है n-1 हो जाएगा।
ठीक है। हाउ मैनी एजेज, कितने एजेज होगा एक स्पैनिंग ट्री के पास जिसके पास n वर्टिसेस हो, तो इसके पास एजेज जो है n-1 हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम, इनमें से जो है कौन सा जो है ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम नहीं है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अच्छा इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, इनमें से जो है कौन सा जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, बुलियन सैटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम, ये सभी के सभी जो हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, बुलियन सैटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम, ये दोनों के दोनों जो हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे, एरे यूज करने का जो है क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे, एरे यूज करने का जो है क्या एडवांटेज होता है। तो रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स का यूज करके जो है हम लोग एलिमेंट का रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, यही जो है एरे यूज करने का एडवांटेज है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए डाटा स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक ऑपरेशन है जिसका यूज जो है डेटा स्ट्रक्चर में नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्शन जो है एक बेसिक ऑपरेशंस नहीं है डेटा स्ट्रक्चर का। बाकी डिलीशन और इंसर्शन जो है डेटा स्ट्रक्चर का जो है दोस्तों बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। तो ये तीनों का तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आप लोग अपना वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार। बाकी ये दोनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टाइप हैं। तो इसका आंसर जो है बीपीएससी ऑप्शन डी माना है, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। फ्रैगमेंटेशन जो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो फाइल सिस्टम है जिसका यूज कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव माना गया है बीपीएससी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरप्ट, इनमें से जो है कौन सा जो है इंटरप्ट का टाइप नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा मेमोरी इंटरप्ट। ऑप्शन बी जो है मेमोरी इंटरप्ट, ये इंटरप्ट का टाइप नहीं है। बाकी हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ये सभी के सभी इंटरप्ट के टाइप हैं। अब है व्हाट इज ए पेज इन पेजिंग, पेजिंग में जो है पेज क्या होता है वो पूछ रहा है। तो ये जो है फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, पेजिंग में पेज जो है ये फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का जो है वो फिक्स साइज ब्लॉक होता है। ठीक है, पेजिंग में पेज जो है ये फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी होता है।
अब है इन ए सिस्टम विथ ए पेज साइज ऑफ 4 KB एंड ए फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 GB, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट। ठीक है, एक सिस्टम है जिसका पेज साइज जो है 4 KB का है और उसका फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है 64 GB का है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट के लिए जो है कितना नंबर ऑफ बिट जो है रिक्वायर्ड होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 12 बिट। अब है व्हाट इज ए सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में जो है सेगमेंट बेस क्या होता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, सेगमेंटेशन में सेगमेंट बेस जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए सेगमेंट, एक सेगमेंट का जो है स्टार्टिंग एड्रेस होता है फिजिकल मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काउजेज थ्रेसिंग टू अकर। थ्रेसिंग अकर होने का कौन सा रीजन है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी। एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी जो है ये थ्रेसिंग को अकर करता है। एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी जो है ये थ्रेसिंग को अकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंसीडर ए सिस्टम विथ ए टोटल फिजिकल मेमोरी ऑफ 8 GB। ठीक है, एक सिस्टम को जो है कंसीडर करना है जिसका कि टोटल फिजिकल मेमोरी जो है वो 8 GB का है और उसका टोटल वर्चुअल मेमोरी जो है 16 GB का है। ठीक है, इफ़ द सिस्टम इज यूजिंग 6 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी एंड 10 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो कह रहा है अगर सिस्टम जो है 6 GB फिजिकल मेमोरी को यूज करे और 10 GB वर्चुअल मेमोरी को यूज करे, हाउ मच मेमोरी इज बीइंग स्वैप्ड आउट। तो कितना मेमोरी साइज जो है उसे स्वैप्ड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 GB मेमोरी को जो है स्वैप्ड आउट करना पड़ेगा। अब है हाउ इज द TLB टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड। TLB को जो है टाइपिकली कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो पूछ रहा है। तो एन एसोसिएटिव कैच के द्वारा जो है TLB को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, एन एसोसिएटिव कैच के द्वारा जो है TLB को टाइपिकली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फाइल ऑपरेशन। इनमें से जो है कौन सा जो है कॉमन फाइल ऑपरेशन है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर ए डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर्स 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Considering FCFS first come first serve scheduling, the total number of head moment is if the disk head is initially at 53 is। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर कह रहा है एक डिस्क क्यू को कंसीडर करिए जिसका आईओ रिक्वेस्ट जो है ब्लॉक सिलेंडर पे इतना दिया गया है और कह रहा है कि FCFS शेड्यूलिंग कंसीडर करिए और टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट बताना है अगर डिस्क का हेड जो है इनिशियली 53 पर है तो। ठीक है, तो इसका आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 640। ऑप्शन ए 640 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रेड शेयर्स विथ अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस इट्स। थ्रेड जो है वो शेयर करता है अदर थ्रेड्स को, वो बिलोंगिंग जो करता है सेम प्रोसेस पे उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है कोड सेक्शन और डेटा सेक्शन कहते हैं। ठीक है, थ्रेड शेयर्स विथ अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस इट्स कोड सेक्शन और डेटा सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ DBMS। इसमें से कौन सा जो है DBMS का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन सी सीक्वेंशियल DBMS जो है DBMS का टाइप नहीं है। बाकी रिलेशनल DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS ये सभी के सभी जो है DBMS के टाइप ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज ए प्राइमरी की। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि RDBMS में जो है प्राइमरी की क्या होता है वो पूछ रहा है। तो प्राइमरी की जो है वो एक की होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड
को टेबल में। ठीक है, प्राइमरी की जो है एक की होता है RDBMS में, जो कि यूनिकली डिफाइन करता है टेबल के रिकॉर्ड को। टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी की। याद रखना है दोस्तों, प्राइमरी की जो है RDBMS में टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब है विच नॉर्मल फॉर्म्स इंश्योर दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन ए टेबल इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो नॉर्मल फॉर्म है जो इंश्योर करता है टेबल के जितने भी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर। तो ये जो है इंश्योर किया जाता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF के द्वारा। अब है विच SQL कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज टू ए डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो कौन सा SQL कमांड का यूज करते हैं डेटाबेस टेबल में न्यू रोज को ऐड करने के लिए। कौन से SQL कमांड का जो है यूज करते हैं डेटाबेस टेबल में न्यू रोज को ऐड करने के लिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इंसर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट SQL कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस टेबल में न्यू रोज को जो है ऐड किया जाता है। इंसर्ट कमांड का यूज करके जो है दोस्तों डेटाबेस टेबल में न्यू रोज को जो है ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो है क्या डिसएडवांटेज होगा वो पूछ रहा है। तो इसका डिसएडवांटेज जो है वो जो है वो हो जाएगा डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का यूज करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज जो है वो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। बाकी इम्प्रूव्ड डाटा एक्सेसिबिलिटी और इंक्रीज्ड डाटा सिक्योरिटी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का जो है एडवांटेज होता है। ठीक है दोस्तों, इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेसिबिलिटी और इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का जो है एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है दोस्तों राउटर का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो है राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर को जो है कनेक्ट करने के लिए राउटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये BPSC के द्वारा आंसर दिया गया है दोस्तों। ये जो भी आंसर मैच करा रहे हैं सभी के सभी BPSC के द्वारा ही दिया गया आंसर है, अपने मन से आंसर मैच नहीं करवा रहे हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द OSI मॉडल विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट। ठीक है, OSI मॉडल में जो है कौन सा लेयर जो है वो डेटा पैकेट, ठीक है, वो जो है डेटा पैकेट के राउटिंग के लिए और फॉरवर्डिंग के लिए जो है, ठीक है, अच्छा एक मिनट, वो कौन सा OSI मॉडल लेयर है जो कि राउटिंग के लिए और डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है वो कौन सा OSI मॉडल है, OSI मॉडल का वो कौन सा लेयर है जो कि राउटिंग और डेटा पैकेट के फॉरवर्डिंग के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ई। लेकिन दोस्तों डेटा लिंक लेयर ऐसे इसका आंसर होता है, आप लोग भी मैच कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। सेम लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे स्विच दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो है ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो उसका आंसर जो है SMTP हो जाएगा, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ठीक है दोस्तों, यानी कि इंटरनेट पर जो है ईमेल सेंड करने के लिए जो है हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सबनेट मास्क इन TCP IP नेटवर्किंग। TCP IP नेटवर्किंग में जो है सबनेट मास्क का जो है पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस जो है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5.0। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का जो है मैक्सिमम डेटा रेट क्या होगा दोस्तों, तो इसका मैक्सिमम डेटा रेट जो है वो 2 Mbps हो जाएगा। ठीक है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का जो है मैक्सिमम डेटा रेट जो है वो 2 Mbps हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। इनमें से जो है कौन सा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सभी के सभी जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ही मॉडल हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये सभी के सभी जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का जो है मेन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका मेन डिफरेंस जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरिफिकेशन जो है चेक करता है इफ़ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट। ठीक है, वेरिफिकेशन चेक करता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सही से बना है कि नहीं बना है। ठीक है, वेरिफिकेशन जो है वो चेक करता है कि सॉफ्टवेयर जो है सही से बना है कि नहीं बना है, while validation checks if the right software is built। और वैलिडेशन चेक करता है जो सॉफ्टवेयर बनना था वो सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना है। ठीक है, वेरिफिकेशन चेक करता है कि सॉफ्टवेयर सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, और वैलिडेशन चेक करता है जो सॉफ्टवेयर बनना था वो सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना है। तो इसलिए जो है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप का जो है पर्पस क्या हो जाएगा वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव माना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्राइमरी गोल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या होता है वो पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है टू डेवलप्ड सॉफ्टवेयर डेट मीट यूजर रिक्वायरमेंट विद इन बजट एंड शेड्यूल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल जो है हो जाएगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जो कि यूजर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा बजट के अंदर में और शेड्यूल कॉन्स्ट्रेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिलर ऑफ ऊप। इनमें से कौन सा जो है ऊप का पिलर है, यानी कि ऊप्स का फीचर है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। यानी कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सभी के सभी जो हैं ऊप्स के ही फीचर्स हैं, ऊप्स के ही पिलर हैं। और ऊप का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, और ऊप का जो है फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब है विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। जावा में जो है इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं वो पूछ रहा है। तो जावा में इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। जावा में इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे है व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर यूज टू मेक नंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज।
तो इसमें से जो है वो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा जो क्लास के मेंबर्स को जो है एक्सेसिबल करना चाहता है विद इन द सेम पैकेज। तो विद इन द सेम पैकेज में जो है एक्सेस करने के लिए पैकेज प्राइवेट का यूज किया जाता है। ठीक है, पैकेज प्राइवेट जो है एक एक्सेस स्पेसिफायर है जिसका यूज किया जाता है टू मेक मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज। ठीक है, पैकेज प्राइवेट जो है स्पेसिफायर वो अलाउ करता है, तो क्लास अलाउ करता है क्लास के जो भी मेंबर्स हैं वो क्लास के विद इन द सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल हों। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस इन ऊप अलाउज ए क्लास टू। ठीक है, ऊप्स में जो है इनहेरिटेंस जो है वो क्लास को क्या अलाउ करता है। ठीक है, ऊप्स में इनहेरिटेंस जो है वो क्लास को क्या अलाउ करता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर है इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस जो है दोस्तों ऊप्स का एक फीचर है और इनहेरिटेंस जो है वो अलाउ करता है क्लास को कि वो जो है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है अनदर क्लास का इनहेरिट कर सके। ठीक है, इनहेरिटेंस जो है दोस्तों वो अनदर क्लास को अलाउ करता है कि वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है वो अनदर क्लास से जो है इनहेरिट कर सके। ठीक है, और इनहेरिटेंस जो है एक ऊप्स का फीचर है। अब यहाँ पे है What is the purpose of HTML in a web application? वेब एप्लीकेशन में जो है HTML का क्या पर्पस है वो पूछ रहा है। HTML में जो है वेब एप्लीकेशन का क्या पर्पस होगा वो पूछ रहा है। तो इसका पर्पस है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना जो है HTML का जो है पर्पस है। वेब एप्लीकेशन में जो है दोस्तों HTML का पर्पस जो है HTML का उद्देश्य जो है वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। और दोस्तों HTML का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वेब एप्लीकेशन में जो है HTML का मुख्य उद्देश्य होता है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज को स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना जो है HTML का मुख्य उद्देश्य होता है वेब एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इस बात को। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है जिसका कॉमनली यूज जो है वेब एप्लीकेशन में होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ई माना गया है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम का जो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है नॉट कंप्यूटेबल हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है हॉल्टिंग प्रॉब्लम का वो नॉट कंप्यूटेबल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए ट्यूरिंग मशीन। इनमें से जो है कौन सा जो है ट्यूरिंग मशीन का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट टेप। आउटपुट टेप जो है ट्यूरिंग मशीन का कंपोनेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन IoT डिवाइसेज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो इनमें से वो कौन सा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज जो है IoT डिवाइसेज में किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका आंसर जो है ब्लूटूथ हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज IoT डिवाइसेज में किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए IoT डिवाइसेज में जो है ब्लूटूथ का यूज होता है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए IoT डिवाइसेज में ब्लूटूथ का यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT प्रोटोकॉल यूज फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा जो है एक IoT प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है जिसका यूज जो है डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए होता है। इनमें से कौन सा जो है वो IoT प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है जिसका यूज जो है डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो इसका आंसर जो है MQTT हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है MQTT हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब फील्ड ऑफ AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब फील्ड पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब फील्ड पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सभी के सभी AI के ही तो सब फील्ड हैं। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, इनमें से जो है दोस्तों कौन सा जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, तो डिसीजन ट्री आंसर दिया गया है, डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, डिसीजन ट्री जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, इनमें से कौन सा जो है ई कॉमर्स मॉडल का जो है कॉमन टाइप नहीं है। इनमें से कौन सा जो है ई कॉमर्स मॉडल का जो है कॉमन टाइप नहीं है, तो ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव माना गया है, क्योंकि B2B, C2B, C2C ये सभी के सभी जो हैं ई कॉमर्स मॉडल के ही ई कॉमर्स मॉडल के कॉमन टाइप्स हैं, इसलिए इसका आंसर ई होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए B2C ई कॉमर्स वेबसाइट, B2C ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जांपल जो है कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो है अमेजॉन माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, इसमें से कौन सा जो है दोस्तों मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है, तो एडोब फ्लश जो है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है। ठीक है दोस्तों, तो BPSC TRE 3 में जो कंप्यूटर साइंस का 11-12 का आंसर की है, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों, और साथ में GK GS और लैंग्वेज के जो पेपर हैं उसका डिस्कशन जो है अलग से एक सेशन लेकर के आएंगे, उसमें लैंग्वेज पेपर और साथ में GK GS को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।